जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग गणित ज्ञान कक्षा 5 यूपी बोर्ड का पेज नंबर 85 कितना सीखा 2 को हल करेंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है 5, 3, 0 तथा 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। जबकि कोई अंक दोहराया नहीं जाता है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा ये दिखाना है। तो पहले हम लोग सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे इस तरह। 5, 3, 0 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो जब भी सबसे बड़ी संख्या कहे तो हम सबसे बड़ा अंक खोजेंगे 6, तो लिखेंगे 6। उसके बाद 5, उससे छोटा है तो 5, फिर 3 और उसके बाद 0। ठीक है, हमेशा बाइनरी से शुरू करेंगे। और उसके बाद सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगा, तो 0 अगर रहे तो 0 को दूसरे स्थान पे लिखेंगे, यहाँ पे 0। उसके बाद 3 है तो 3 यहाँ पे, फिर 5 और आखिरी में 6। ये हो गया। अब यहाँ पे एक कॉमा और यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे। अब अंतर, तो अंतर में घटाते हैं हम लोग। तो 0 में से 6 घटेगा नहीं, बगल से 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2। 10 में से 6 गया 4, और 2 में से 5 घटेगा नहीं तो बगल से 1 लेंगे तो यहाँ 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4। 12 में से 5 गया 7, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 पूरा रह जाएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। तो अंतर हमारा ये आ गया, ये आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 10 लाख में से कितना घटाएं कि संख्या 2,76,489 प्राप्त हो जाए। इसको हम लोग इस तरह करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 10 लाख शब्दों में, इसको अंकों में कर लेंगे। अब वियोगफल मतलब घटाने के बाद जो आया है वो लिखेंगे, तो 2,76,489। अब एक बड़ी संख्या जो दिया है उसको लिखेंगे। अब तब दूसरी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या में से वियोगफल को घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस वियोगफल, तो आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है, 10 लाख है, तो 10 लाख को पहले लिखेंगे और उसके बाद उसके नीचे वियोगफल और घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, यहाँ तो 0 है तो ये बगल से मांगा, इसके पास भी 0 है, ऐसे करते 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 यहाँ गया तो ये 0 इससे मांगा तो ये 1 इसको दे दिया अपना पूरा, तो यहाँ पे ये हो गया 0। यहाँ पे हो गया 10, 10 इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 9। अब ये इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 9। ये इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। ये इसको 1 यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। अब ये इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। अब घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 0 है तो छोड़ देंगे। तो लिख लेंगे अतः अभिष्ट संख्या 7,23,511 है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। रमन के पास 25,000 रुपये थे। उसने एक टेलीविज़न 9600 रुपये 9,600 रुपये में ख़रीदा और शेष रुपयों में 11 ट्रांजिस्टर खरीदे, तो प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना था बताना है। तो हम लोग इसको इस प्रकार करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे रमन के पास जो कुल रुपए हैं 25,000। अब उसने एक टेलीविज़न खरीदा 9600 में, मतलब 9,600 में। अब 11 ट्रांजिस्टर का मूल्य क्या होगा, इसमें से जो बचा है वही है तो घटाएंगे हम। तो 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 6 जाएगा नहीं, बगल से 1 लेगा तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 4। 10 में से 6 गया 4,
अब 4 में से 9 नहीं जाएगा तो बगल से निकलेगा, तो ये 2 इसको 1 दे दिया तो यहाँ 14 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। 14 में से 9 गया 5 और 1 पूरा, तो 15,400। 11 ट्रांजिस्टर का मूल्य इतना हो गया। अब एक ट्रांजिस्टर का मूल्य बराबर ये 15,400 रुपये को 11 से भाग देंगे तो एक ट्रांजिस्टर का मूल्य निकल जाएगा। तो भाग दे देते हैं, यहीं पे दे देते हैं, देख लीजिए 11 भागा 15,400 और भाग देंगे तो 11 एक कम 11, घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। फिर 4 उतार लेंगे ये, फिर 4 बार में 11 चौके 44, फिर घटाएंगे तो ख़त्म। ये 0 उतारे नहीं जा रहा है तो 0, फिर ये 0 यहाँ पे उतार लिए नहीं जा रहा है तो फिर 0, तो 1400 रुपये। एक ट्रांजिस्टर का मूल्य 1400 रुपये है। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सरिता ने भाग का एक प्रश्न हल करके बताया कि इसका भागफल शेषफल का 6 गुना है तथा भाजक भागफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य बता। इसको हम लोग इस तरह करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया है शेषफल जो है वो 14 दिया है, भागफल शेषफल का 6 गुना, तो 6 से 14 गुणा करेंगे, 14 छक 84 हो जाएगा। और भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो 10 से भागफल को गुणा करेंगे तो 84 दहिया 840। अब हमें क्या ज्ञात करना है? भाज्य। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक जो इसमें आया है वो लिख लेते हैं 840 गुणे भागफल क्या है 84 और शेषफल क्या है 14। अब हम इसको और इसको गुणा करेंगे, पहले कर लेते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पहले हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार तो 0 ही आएगा, फिर 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, फिर 4 8 32 और 1 33। अब ये दूसरा अंक पढ़ना है तो इसको हम काट लेंगे और इसके नीचे यहाँ से शुरू करेंगे। तो 8 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3 और 8 ही 8 ही 64 और 3 67। अब जोड़ देंगे तो 0 6 5 0 और इसका हासिल 1 तो 7, 70,560 लिख लेते हैं। 70,560 और ये प्लस करना है 14 को, जोड़ लेते हैं। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, फिर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, फिर ये 5 जैसा है और 0 70। तो भाज्य बराबर 70,574 आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एक मैदान 176 मीटर लंबा तथा 112 मीटर चौड़ा है। फीते की वह बड़ी से बड़ी नाप बताओ जिससे मैदान की लंबाई और चौड़ाई पूरी नापी जा सके। तो जब भी हमें बड़ी से बड़ी माप कहेगा तो हम इसका मसा ज्ञात करेंगे। तो हम इन दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात करते हैं इस प्रकार। तो यहाँ देखिए, मसा अगर करना है तो मसा का 2 विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो पहले 76 का गुणन करेंगे तो 2 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 1 बच गया तो फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 बार में 4 बार में, फिर 2 से 44 22 बार में, फिर 2 से 11 बार में, अब नहीं कट रहा है। फिर इसको 112 को 2 से ये 5 बार में 10, फिर 12 बचा तो 6 बार में, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 8 16 28, फिर 2 से 14 दूनी 28, फिर 2 से 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ लिख लेंगे 176 गुणनखंड जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। फिर 112 का गुणनखंड क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7।
ठीक है, ये भी 4 बार 2 है, इसमें भी 4 बार 2 है, 11 है और 7 है। और मौसा, इन दोनों का मौसा जो है, जो दोनों में मिल रहा है, तो 2, फिर ये 2, ये 2, ये 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मौसा बराबर हो गया 16। तो वह फीते की लंबाई क्या हो जाएगी? अतः फीते की लंबाई 16 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसको अगर हम भाग विधि से करना चाहें तो इस तरह करेंगे, देख लीजिए। दोनों में जो छोटा है उसको पहले लिख लेंगे 112, और जो बड़ा है बीच में। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो इससे एक बार में ही जाएगा, 2 बार करेंगे तो 200 हो जाएगा, ये 2100 है, तो एक बार में 112। घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 1 गया 6। अब इसके पहाड़े में नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पे उतार लेंगे 112, ये वाला यहाँ पे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे 11 है, तो एक बार पढ़ेंगे और लिखेंगे 64 एकम 64। घटाएंगे तो हासिल लेंगे इसमें से, तो 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ 0 है, बगल से ले लेंगे 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ पे 0, कुछ नहीं बचा। अब इसके पहाड़ा में ये नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे करेंगे और इसको यहाँ उतार लेंगे 64। ठीक है, इसके बाद 48 का पहाड़ा एक बार घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1। अब इसको ऐसे करेंगे, फिर 48 यहाँ आ जाएगा, 16 तिया 48, 0 हो गया कट के। तो जिससे 0 हुआ मतलब 16 से, तो हमारा मौसा क्या है? 16 है, तो यही हम लिखेंगे। अतः फीते की लंबाई 16 मीटर है। तो आप ऐसे भी मसा कर सकते हैं और ऐसे भी मसा कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आया है, समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।